ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 15 बूथों पर रीपोलिंग जारी। इसमें मगरा हाट पश्चिम सीट के 11 और डायमंड हार्बर सीट के 4 बूथ शामिल। ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायत के बाद दोबारा करवाया जा रहा मतदान। बंगाल के दक्षिण 24 परगना की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर री वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की खबर। डायमंड हार्बर में एक बूथ पर ईवीएम में खराबी, रोकी गई वोटिंग। टीएमसी नेता ने राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र। स्ट्रांग रूम, सीसीटीवी और पुनर्मतदान पर जताई चिंता। चुनाव आयोग से इस मामले में ध्यान देने की मांग। आज देश के करोड़ों मोबाइल फोन पर एक साथ बजेगा तेज सायरन। केंद्र सरकार आज देश भर में नए मोबाइल बेस्ड इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का कर रही है परीक्षण। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी ने की अजय राय के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कसी कमर। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी काउंटिंग एजेंट्स और अहम नेताओं के साथ करेंगे वर्चुअल बैठक। मतगणना के दौरान की रणनीतियों पर देंगे जरूरी दिशा निर्देश। बिहार में कांग्रेस संगठन की मजबूती पर जोर। पटना के सदाकत आश्रम में दक्षिण बिहार के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की बुलाई बैठक। संगठन सृजन साथी अभियान को सफल बनाने पर होगा मंथन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। पीएम मोदी और अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। बीजेपी नेता ने दर्ज कराया था मुकदमा। वेस्ट यूपी में कांग्रेस की किसान नौजवान बचाओ यात्रा का आज दूसरा दिन। सहारनपुर से शुरू हुई यात्रा आज पहुंचेगी मुजफ्फरनगर। किसानों और युवाओं के मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की है पूरी तैयारी। 4 मई को बंगाल के 294 सीटों के मतगणना केंद्रों पर मौजूद रहेंगे सामान्य पर्यवेक्षक। चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश, कहा विजयी उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र दिए जाने तक रहें मौजूद। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने जारी किया लिखित बयान। कहा ईरान ने सैन्य टकराव में दुनिया को अपनी खास ताकत दिखाई। आवाम से की आर्थिक मुकाबला करने की अपील। ईरान ने 40 दिनों के युद्ध में अमेरिका को दी तगड़ी चोट। मिडिल ईस्ट में 16 ठिकाने तबाह। चीनी सैटेलाइट बनी तेहरान की आंख। अमेरिकी मीडिया आउटलेट CNN की जांच में खुलासा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाटो को झटका। जर्मनी से 5000 सैनिकों को वापस बुलाएगा अमेरिका। पेंटागन ने की पुष्टि। यूरोप की बढ़ी टेंशन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोप से कार और ट्रक के इंपोर्ट पर लगाया 25% टैरिफ। भड़का यूरोपियन यूनियन, कहा अपने हितों की रक्षा के लिए सभी विकल्प रखेंगे खुले। पाकिस्तान में पीने के पानी का संकट, जरूरत का सिर्फ 40% ही हो रहा सप्लाई। कराची में हाहाकार, शहबाज सरकार पर भड़के लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को दिया ईरान से सीज फायर कराने का इनाम। $2.4 बिलियन का निवेश करेगा अमेरिका। हवाई अड्डों पर लगेगी उन्नत सुरक्षा प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दावा, भारत में डिजिटल सिस्टम से छोटे उद्यमों की बढ़ी कमाई। अब बड़े कारोबारियों को दे पा रहे टक्कर। मुंबई में आवासीय मांग मजबूत। अप्रैल 2026 में 13,864 संपत्तियों का हुआ पंजीकरण। राजस्व बढ़ोतरी में मामूली बढ़ोतरी के साथ स्टाम्प शुल्क संग्रह बढ़ा। बदल गए एनपीएस अकाउंट से जुड़े कई नियम। 4 तिमाहियों तक कोई योगदान नहीं होता है तो अकाउंट हो जाएगा निष्क्रिय। 10% लगेगा एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में नेतृत्व बदलाव। रवि के बने 22वें सीएमडी। डॉक्टर DK सुनील हुए रिटायर। जनता ने उखाड़ कर ये मीटर फेंक दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ये चालू। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी जनता ने उखाड़ कर ये मीटर फेंक दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ये चालू देख सकते हैं आप डिस्प्ले पे डिस्प्ले आ रही है और ये चालू है मीटर।
ये तस्वीरें देखिए, ऐसा गुस्सा कि लोगों ने स्मार्ट मीटर को ही निशाना बना दिया। कोई उखाड़ रहा है, कोई पटक रहा है और कोई बोरे में भरकर बिजली दफ्तर तक ले आया। ये मामला आगरा के कागारौर इलाके के अकोला गांव का है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं घरों से मीटर निकालकर सर पर रखकर निकल पड़ी, सीधा बिजली विभाग के दफ्तर। इतनी परेशान है, स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, हर किसी कोई आदमी बिल भरने लायक है या नहीं है। और कोई भैया लेडीज बेचारी, उसका आदमी खत्म हो गया है, उसके यहाँ कोई नहीं बिल भरने वाला, उसके बच्चे भी बेचारी कैसे कैसे मेहनत करके पाल रही है। 10-15 हज़ार का उसका बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर हटाए जाए और अकोला के तो सारी मतलब जो जहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, हम ये चाहते हैं हटा दिए जाए। पश्चिम बंगाल में आज एक बार फिर सियासी गर्माहट देखी जा रही है। राज्य में डायमंड हार्बर के 4 और मगर हाट पश्चिम के 11 बूथों पर सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना जिले में आते हैं। राज्य में जारी रीपोलिंग को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग घिर गए हैं। टीएमसी ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। पुनर्मतदान को लेकर टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि चुनाव आयोग ने हालात को देखते हुए पुनर्मतदान का फैसला लिया, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की रणनीति थी। मतदान के दिन बीजेपी ने अन्य दलों को उकसाने की कोशिश की ताकि कई जगह गड़बड़ी हो और बड़े स्तर पर दोबारा वोटिंग करानी पड़े। टीएमसी ने इन उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं दी। टीएमसी नेता ने आगे कहा कि बीजेपी तैयार नहीं है, वो जीत नहीं रहे हैं। उन्होंने ये कुटिल रणनीति अपनाई जिससे हमें कई जगहों पर पुनर्मतदान करवाना पड़े और बंगाल को बदनाम किया जा सके। वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हुगली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिली भगत साफ नजर आ रही है, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के जरिए बीजेपी को बढ़त दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है, जो एक तरह का प्रचार है और इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन बंगाल के मतदाता समझदार हैं और सही फैसला लेने में सक्षम हैं। अब टीएमसी और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत का खुलासा किया है, उससे सियासत गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में चुनाव आयोग और बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों, क्या आपके पास भी एक ऐसा मैसेज आया जिसको देखने के बाद आपकी रूह कांप गई? कोई स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है? अरे बाबा, फोन में क्या हो गया? ये स्क्रीनशॉट पर एक ऐसा मैसेज जिसकी वजह से बीप अलर्ट और भाई साहब अचानक से क्या हो गया। तो मेरे भाई, अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया तो कमेंट जरूर करना। इस मैसेज को देखने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन ये मैसेज है क्या और ये मैसेज गवर्नमेंट ने क्यों भेजा हुआ है, इसके पीछे का क्या मेन ऑब्जेक्ट है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो भाई, ये मैसेज को भेजा है, जी हाँ, डॉट ने, यानी कि दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के द्वारा भेजा जाता है ये मैसेज। एक तरीके का ये सीबीएस है, सेल्फ ब्रॉडकास्ट मैसेज। जैसे कि दोस्तों, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो और वो मैसेज आप अपने ग्रुप में हजारों बंदों को एक साथ भेजना चाहते हो, तो आप ब्रॉडकास्ट का यूज करते हो। ऐसे ही दोस्तों, सरकार ने भी एक ये टेस्टिंग फेज किया है। ये एक तरीके का टेस्ट किया है सरकार ने कि अगर इमरजेंसी आती है, अगर कोई आपदा आती है, साइक्लोन आता है, भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है या कोई मुसीबत आ जाता है, तो सबको एक साथ मैसेज भेजा जाए बल्क में। और ये काइंड ऑफ अलर्ट है। हालांकि जो अभी आपको ये मैसेज मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि नो पैनिक, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये टेस्टिंग फेज में एक मैसेज डाला गया है। अभी के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई किसी प्रकार का कोई फ्रॉड है या स्कैम है। सिर्फ गवर्नमेंट ने टेस्ट किया है कि क्या ये लाखों करोड़ों लोगों पे मैसेज चंद सेकंड में जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। वेल दोस्तों, इसका मेन मोटिव यही है, आप लोगों की जान बचाना, आप लोगों को सुरक्षित रखना। कल को भूकंप आ जाए अचानक, कल को साइक्लोन आ जाए अचानक, तो गवर्नमेंट आपको मैसेज दे सकती है, सूचना दे सकती है। कल को मान के चलो भाई साहब, नेटवर्क जोन खत्म हो चुका है, नेटवर्क आ ही नहीं रहा है, आप लोगों के जो टावर है वो तबाह हो चुके हैं। ऐसे में गवर्नमेंट ने एक ऐसी टेक्निक खोज निकाली है जिसके जरिए वो आप तक पहुंच सकते हैं और आप तक देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया कोई है तो प्रताप सरनाईक के पूरे थाने के अंदर इसी तरह से कब्जा किया है। थाना के अंदर भाईंदर पाड़ा करके गांव है,
वहाँ पे आगरी समाज के जो भूमिपुत्र है, जिनका जन्म वहाँ पे हुआ, उनकी जबरदस्ती को प्रताप सरनाइक और उनकी वियांग नाम की कंपनी है, वियांग उनके बच्चे का भी नाम है, उस कंपनी ने कई सारे गुंडों को भेज के मारपीट करके रातों रात पोखलैंड से घर गिराए। ये चिल्लर लोग बकते रहते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, मगर विहंग ग्रुप जो है पिछले 35 साल से रियल एस्टेट और होटल इंडस्ट्री में नाम रोशन करते हुए इतने बड़े पैमाने पे पहुंच गए। हम कभी गलत कुछ काम करते नहीं, गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करते, हम दादागिरी नहीं, गुंडागिरी नहीं करते। जैसे 7-11 कंपनी के मालिक के तौर पे नरेंद्र मेहता के ऊपर 24 से 25 गुना है, खंडनी है, बलात्कार है, वो क्या बोलते हैं, उनको एंटी करप्शन में भी पकड़ लिया था, ब्लू फिल्म का भी बिजनेस करते थे। ऐसे कुछ बहुत सारे काम उन्होंने गलत तरीके से किया, भूमाफिया करके उनके ही मंत्री ने उनको लेटर दिया था। तो ऐसे काम करने वाला व्यक्ति जो गुनाहगार प्रवृत्ति जो होती है उनसे परिचित है, और ऐसी व्यक्ति जब भी आरोप करता है तो उसके आरोपों का कोई लोग ध्यान नहीं देते, और इसी तरह से वो अगर बकते रहेंगे तो भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले चुनाव में उनकी कोई डाल गलेगी। मगर उनको जो 2019 है वो मेरे ख्याल से वो भूल गए, क्योंकि लोग, जनता है, ये जनता हर चीज ध्यान में रखती है। शहर को बदनामी से बचाने के लिए बदनाम करने वाले लोगों को घर पे बिठाती है। ये इतिहास वीरा भाईंदर शहर का है, और इसी तरह से वो अगर आगे चलते रहेंगे तो जिस बलबूते पे यानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा पूरे देश में है, जिस तरह से कमल निशानी है, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस इस महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके बलबूते पे वो अगर जीत के आते हैं और ये अगर शहर को पूरा गलत तरीके से वो अगर शहर में वातावरण खराब करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनको उनकी जगह लोग दिखाएंगे, जैसे 2019 में दिखाया था। वसई में जमीन हड़पने और लोगों से धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 210 गुंठा जमीन पर अवैध चाल बनाकर लाखों की ठगी करने वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रंधा को क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने गिरफ्तार किया है। मामला वसई के बालेव इलाके के राजावली गांव का है। आरोप है कि सुरेंद्र प्रताप सिंह ने साल 2020 से 2025 के बीच करीब 210 गुंठा जमीन पर अवैध कब्जा किया। बिना जमीन मालिक को पैसे दिए बिल्डरों से मिलकर वहां अवैध चालें बनाई और कमरे बेचकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की। जब जमीन मालिक ने पैसे मांगने की कोशिश की, आरोपी और उसके साथी अरविंद अलगू सिंह उर्फ दारा ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में बालेव पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की तकनीकी जांच के आधार पर मुख्य आरोपी रंधा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उसे 10 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों और ठगी के शिकार लोगों की जाँच कर रही है। हम लोग यूपी बिहार से यहाँ आके बेघर हुए हैं, सब कुछ देकर भी अपना बेघर हुए हैं। यहाँ पे हमें या तो न्याय चाहिए या तो पैसे चाहिए। हमने 9 लाख में खरीदा था 1 BHK 9 लाख मेरा टूट गया है। सरकार ने कार्रवाई कर दिया है, मेरा टूट चुका है। इन लोग का बचा हुआ है जो कि जाने वाला है। इन लोग को 48 घंटे का समय मिला है। या तो हमें यही कहना है सरकार से, या तो हमें पैसा दिला दीजिए हमारा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं, और या तो हमें एक लीगल जगह पे घर दिलाइए। अच्छा, आपका सामान निकालने दिया आपको? सामान हमें 48 घंटे का समय मिला था, हमने सामान निकाल के बाहर कर दिया। रूम से बाहर नहीं निकाल रहे थे तो हाथ पकड़ के बाहर करके हम लोग का घर तोड़ा गया। BMC के साथ जो लेडीज पुलिस आती है वो लोग, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया हमने कि मेरा घर है, मेरे बच्चे, हम कहाँ जाएंगे। बोलते जब ले रहे थे तब क्यों नहीं, देखिए इनलीगल जगह है। जब इनलीगल रहता है तो जिसमें बनता है उस समय ये लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? जब बन जाता है, जब कस्टमर खरीद लेते हैं, हम गरीब लोग खून पसीना एक करके इस घर को खरीदते हैं। जब खरीद लेते तो इनलीगल कैसे हो जाता है? फिर हम लोग गरीब लोगों के लिए इनलीगल हो गया, और बाकी जो पैसे कमा रहे हैं, जो बेच रहे हैं, जो सप्लायर कर रहे हैं, उन लोग के लिए इनलीगल नहीं है ये। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? यहाँ पे टोटल 300 घर है, 300 फैमिली यहाँ पे रह रही है, और ये 3 साल 4 साल 5 साल से रहने वाली फैमिली है। सबने यहाँ पे कितने सपने, कितने उम्मीदें लेकर यहाँ आए हैं। अपना 1-1 रुपए जोड़ के, अपने बच्चों का और अपना पेट काट के 1-1 रुपए जोड़ के यहाँ पे घर बनवाए हैं अपना। यहाँ पर भी यहाँ के नगर सेवक है, वो आए एक भी बार देखने, ताकने, झांकने? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, ना नगर सेवक आ रहे हैं, ना कोई विधायक सांसद, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। किसका हम लोग नाम लेंगे? यहाँ पे ये किसी और से लिए, हम किसी और से लिए, वो किसी और से लिए। आपका टीवी आपकी जासूसी कर रहा है तो तुरंत इस वीडियो में बताई जाने वाली एक सेटिंग को अपने टीवी में बदल लो, नहीं तो आपके पूरे परिवार की प्राइवेसी
खतरे में पड़ सकती है। भारत के हर घर में आजकल ऐसे स्मार्ट टीवी हैं जो कि हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। अब ये सुविधा जितनी सुविधाजनक है उतनी चिंताजनक भी है, क्योंकि आपके टीवी को ये पता है कि आप टीवी पे क्या देखते हैं। जी हाँ गाइस, आप स्मार्ट टीवी पे कौन सा OTT प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, कौन से ऐड को बिना स्किप किए देख रहे हैं और कौन सी वेब सीरीज या मूवीज को आप ढूंढ रहे हैं, ये सारा डेटा आपका स्मार्ट टीवी रिकॉर्ड करता है। और इस टेक्नोलॉजी को ACR यानी कि ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन कहते हैं, और ये आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और कभी आपने गौर किया है कि टीवी रिमोट से ऑफ होने के बावजूद भी ब्लिंक करता है और आप सोचते हैं कोई ग्लिच है, पर ये कोई ग्लिच नहीं है। आपका स्मार्ट टीवी हर एक कुछ सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन के सैंपल्स या स्क्रीनशॉट लेता रहता है और फिर आपका स्मार्ट टीवी इन सैंपल्स को बड़े डेटाबेस से मैच करके पता लगाता है कि आप कौन सी मूवी देख रहे हैं या फिर कौन सी सीरीज देख रहे हैं या फिर कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे ज्यादा समय बिता रहे हैं या फिर कौन सी ऐड या गेम खेल रहे हैं। यहाँ गाइस, यही है ACR यानी कि ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका टीवी आपके स्क्रीन पर चल रहे कंटेंट की लगातार जांच करते रहता है। अब आपको क्या लगता है कि ACR के जरिए जो डेटा इकट्ठा हुआ है उसका क्या करते होंगे? जी हाँ, उसे बेचा जाता है ताकि आपको टारगेटेड एड्स दिखाए जा सके जो आप कंज्यूम करें या फिर खरीदें। और ये जान के आपका दिमाग हिल जाएगा कि ACR सिर्फ ये नहीं देखता कि आप क्या देख रहे हैं, वो ये भी देखता है कि आप क्या चीज कितने समय के लिए देख रहे हैं, कौन सी चीज आपने स्किप की है और कौन सी चीज आप रिवाइंड करके देख रहे हैं। सब चीजें ट्रैक की जाती हैं। ये भी यहाँ हैरानी की बात है कि भारत में बिक रहे हर एक टीवी में ये बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट चलता रहता है, आपको पता भी नहीं लगता और ये बैकग्राउंड में अपना काम करते रहता है। अब इसको बंद करने के लिए आपको सिंपली टीवी की प्राइवेसी सेटिंग में जाना है, वहां पर सर्च बार में ACR या व्यूइंग डेटा के ऑप्शन को सर्च करना है और फिर उसे मिल जाने के बाद उसे ऑफ कर देना है। हाँ, कुछ स्मार्ट टीवीज में ये कंटेंट इंटेलिजेंस या फिर स्मार्ट इनसाइट ऑप्शन के नाम से भी होता है, इसलिए कस्टमर केयर को पहले फोन कर लें, ACR की सेटिंग का नाम पूछ लें और फिर उसे ऑफ कर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको इस प्राइवेसी सेटिंग के ऑप्शन के बारे में बताया जा सके। गाइस, ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you.